सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कल जो है ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। मेरे गले में हिचकिच हो गई थी, दवाई वगैरह लेके अभी थोड़ा ठीक अच्छा लग रहा है। एंड रेवन को भी हो गया था, उसको भी हिचकिच हो गया था। तो अभी हम जो है 2 बजने वाले हैं लगभग। हम लोग जो है अभी थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। दिन भर सोते ही रहते हैं रूम पे, कहीं निकलना नहीं होता है। निकलने से इतने पैसे खर्च होते हैं और होटल से ऑर्डर वगैरह खाते हैं, इतना महंगा है यहाँ पे। हमारे वहाँ पे जो 100 रुपये में मिलते हैं, हमें 500 रुपये होते हैं। तो लेकिन उपाय नहीं है, खाना तो पड़ेगा। कल का टिकट है हमारा, 14 तारीख का फ्लाइट है। गुवाहाटी पहुँचेंगे रात को 11-12 बजे। फिर वहीं से हम लोग का सुबह 15 को हम लोग का गुवाहाटी से जो है तेजू का फ्लाइट है, तो वो पकड़ के जाएंगे। अभी उबेर पकड़ के हम लोग चौथा बाजार जा रहे हैं। जेरी को कुछ शॉपिंग करना था, अपने फैमिली वालों के लिए भी को थोड़ा बहुत सामान ले जाना था इसके लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ पे सूरत पे, इसलिए जो है शॉपिंग करेंगे। और उबर वाले भैया यहाँ पे आ चुके हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? सिराज भाई। सिराज भाई, तो ये सिराज भैया है। तो ये जो है हमारे साथ बात करके अच्छा लग रहा है, फ्रेंडली। बहुत सारे उबर ड्राइवर ऐसे होते हैं, रूड होते हैं। उस दिन एक उबर वाले के साथ लफड़ा हो गया हमारा। बोलता है कि पैसा कम है, कैंसिल करवा। बट कंपनी में जितना दिखाएगा उतना तो देंगे ना। तो वो थोड़ा सा लफड़ा कर रहा था, बाद में कैंसिल करके वो तो पकड़ के आ गए हम लोग। वो कमरेज इलाके में, कमरेज से यहाँ आए थे हम लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है सिराज भैया से मिलके। एंड ये जो है हमें आप सीरियसली बताइए, हमें देख के आपको क्या लग रहा था? कहाँ से होंगे लग रहा था? हमें तो चाइना लग रहे थे। चाइना लग रहे थे ना। हर किसी को ऐसा ही लगता है, क्योंकि दिखावा ही ऐसा है ना। देखिए, इसमें बुरा मानने वाले भी बात नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो हम दिखने में ही चाइनीज जैसे लगते हैं। हर नोटिस वाले तो बोलते हैं, नेपाली भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, नेपाली, चाइनीज, जापानीज ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारे नोटिस के उधर में ना सब ज्यादातर सब ऐसे ही दिखते हैं। मुझे तो ऐसा लगा यार कि आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, लेकिन हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी है। तो मैं फोन पे हिंदी में बात कर रहा था, जब सामने में मिले भैया बोले, अरे आप तो बहुत अच्छे हिंदी बोल लेते हो। पूरा शौक थे भैया। लेकिन भाई कभी आना नोटिस घूमने के लिए। अरुणाचल प्रदेश बहुत सुंदर जगह है। नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सबसे ज्यादा फेमस तो ज्यादातर लोगों को असम के बारे में मालूम है, गुवाहाटी के बारे में। लेकिन हमारे उधर के बारे में उतना मालूम नहीं होता, इसलिए जाइए, तावांग जाइए, बहुत सुंदर जगह है। एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना, तवांग। हाँ, वहाँ पे अभी बर्फबारी हो रही है, फुल बर्फबारी। बहुत अच्छी जगह है, एकदम स्वर्ग जैसा लगेगा आपको जाने से। कभी आना घूमने के लिए। आप वैसे कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश। गोरखपुर। अरे मैं रहा हूँ उधर। मैं कुशीनगर जिले में रहा हूँ 2 साल। मैं गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर में मेरे दोस्त रहते हैं एक, उसका नाम है मधुकर मिश्रा। गोरखपुर के है, मेरे टीचर भी है गोरखपुर से बहुत सारे। अच्छा लग रहा है। और आप लोग भोजपुरी बोलते हो? हाँ। हमने के आवत है भोजपुरी। थोड़ा आते हैं, मुझे समझ में आते हैं पूरा बोलने में, क्योंकि 2008, 9, 10 में ऐसे में था मैं यूपी में। तो उस टाइम में पूरा प्योर बोलने आता था मुझे भोजपुरी, लेकिन अभी भूल गया मैं। अच्छा लग रहा है भैया के साथ। तो अभी भैया भी सब्सक्राइब करेंगे बोला मेरा चैनल, देखना। वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश पूरा दिखेगा। चलो, अच्छा लग रहा है। अभी रेयन क्या कर रहा है? क्या पूरा गाड़ी देखते हुए जा रहा है ना रेयन? हम जो है घूम फिर के आ चुके हैं। जेरी ने इतना शॉपिंग किया, बाप रे, मैं तो थक गया। तो लड़कियों के साथ शॉपिंग करने जाना भाई साहब, लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं अपना होटल में। अभी जाते हैं अंदर, पूरा रेस्ट करना है। अभी बहुत थक गया मैं, रेवन भी थक गया, रेवन भी पूरा सो रहा था। ओए, कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। अभी हम दोनों बाप बेटा देखो, रात को भी चश्मा लगा के हम लोग निकल रहे हैं गाइस शॉपिंग के लिए। इसका जिदू बाबा के लिए, नहीं कि भैया के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं ना। मत खोलो ना प्लीज। अरे खोल लिया यार, खोल लिया। चलो अभी जाएंगे हम लोग शॉपिंग के लिए। लेट्स गो। सुबह में भी गया था, लेकिन वो अलग शॉपिंग था। अभी जो है हम भैया और, हाँ, ग्राउंड फ्लोर दबाओ यार, भूल जाती है। चलो, अरे बाप रे, भैया के लिए शॉपिंग करने हम थोड़ा सा मॉल में जा रहे हैं अभी। लेट्स गो टू द मॉल। ये ना बार-बार खींचते रहता है, इसलिए 50 रुपये का चश्मा एक तो खरीद दिया। 50,000 का चश्मा है, क्योंकि मेरा बहुत खींचते रहता है ये। थक गया रे बाबा। अभी थोड़ा देर के लिए पकड़ो ना, बस अभी के लिए। लेट्स गो।
हम आ चुके हैं नीचे एंड उस दिन हम लोग गए थे ना BR मॉल डुमस बीच के सामने वाला, तो यही बिल्कुल पास में यह 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पैदल चलते हैं, लेकिन जेरी थोड़ा सा मतलब उसको अनकम्फर्टेबल है नया शहर में अकेले, मतलब हम लोग पैदल जाने के लिए, तो इसलिए बोला कि हम लोग जो है उबेर बुक कर लेते हैं, उबेर बुक करके जाएंगे। तो सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने गूगल पे भी देखा है, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था कि BR मॉल ये कौन सा वाला, उस दिन हम लोग गए थे वो वाला ना, जहाँ से ये जूते वगैरह लिए थे मैंने ना, तो ये वही वाला मॉल पे जाना मैं फिर से। और रेहान देखो भैया के पास, ये कोई भी बुलाता है इसके पास फटक से चला जाता है, देखो बस। क्या लेगा सोच रही है। वो जो हमारे जो रिसेप्शन में रहते हैं ना वो भैया, वो वाले भैया, उनके पास भी, उनको तो देख के ही डायरेक्ट हाथ आगे करता है। उनके मूछे बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो मूछे खींचने के लिए कोई जाता है। हाँ होगा। रेहान को ये क्या मिल गया, देखो चॉकलेट खेलने के लिए। खाता होता तो है नहीं है, अभी खा तो सकता नहीं है। ये भैया की तरफ से बार बार आते हैं, हर बार चॉकलेट देता है भैया, पैसा देने से भी नहीं लेता, ज़बरदस्ती ही दे देता है। देखो देखो तुमको कहाँ कहाँ प्यार मिलता है बेटुआ, देखो। पहुंच गए हम लोग फिर से उस दिन जहाँ पे आया था, बिल्कुल सामने यार, हम लोगों ने नोटिस नहीं किया था, जस्ट इसके पीछे में हमारा होटल है। मैं भूल गया था यार। हाँ चलो भाई, इतना जल्दी पहुंच गए। जाते वक्त तो हम लोग आराम से पैदल जा सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे है, उस दिन भी आए थे, आज देखते हैं भैया के लिए कुछ लेना है। मेरे लिए मैं जो है कुछ भी नहीं लूँगा, देखता हूँ जो अच्छा मिलेगा वो ले लूँगा। हम पहुँच गए गाइस मॉल के अंदर में, एंड जो भी शॉपिंग वगैरह करना था हम लोग देख रहे हैं। भैया के लिए थोड़ा सा मैं ब्रांडेड वाला देख रहा हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सारी जगहों पे जाके देख लिया, अच्छे वाले देख लेते हैं भैया के चॉइस के हिसाब से, मतलब मेरे चॉइस के हिसाब से भैया के लिए क्या अच्छा होगा वो देख रहे हैं हम लोग। एंड आज हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पे। ये क्या कहते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो है स्टारबक्स का कॉफ़ी टेस्ट किया नहीं है, तो हम जो है स्टारबक्स का कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। वही में पीछे में है स्टारबक्स का, तो पहली बार ट्राई करने वाला है आज हम स्टारबक्स ट्राई करेंगे। तुमको कैसा लगेगा पता नहीं, दाम कैसे जानता नहीं है। इसको कुछ मालूम ही नहीं है, बोले व्हाट इज स्टारबक्स। हाँ यहाँ पे जैक एंड जॉन्स, हाँ ये थोड़ा सा मस्त वाला मिल सकता है यहाँ पे, तो भैया के लिए यहाँ से हम देख लेते हैं बढ़िया वाला। बट भैया उतना जो है पंकी टाइप का यूज़ करते नहीं है, उनके लिए थोड़ा कैजुअल। हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाके देख रहे हैं, लेकिन पसंद का नहीं मिल रहा हमें। चलो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाते हैं हम। आजा। हाँ चप्पल से संभाल के जाना पड़ता है। हाँ संभाल के जाओ आराम से। हम जो है ढूंढ रहे हैं, मैंने एक जैकेट लगा के देखा था, 18,000 रुपये का था भाई साहब, इतना मस्त था ना, 18,000 वो ठीक था भाई। चलो अभी इस साइड में, उस दिन हम लोग इस साइड में आए नहीं थे, तो अभी इस साइड में हम लोग देखते हैं। चलो कहीं पे भी घुस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हमें हमारे पसंद का तो मिल रहा है, लेकिन भैया के पसंद का नहीं मिल रहा है, क्योंकि भैया को चाहिए थोड़ा सा अलग वाला। ठीक है, हम लोग जो है पहनते अलग वाला, हम जो है अभी थोड़ा वेस्टर्न वाला पहनते हैं, लेकिन भैया को चाहिए इंडियन वाला, तो इसलिए ढूंढ रहे हैं हम लोग। चलो इंडियन तेरे वहाँ पे मिल सकता है हमें, ये सब स्पोर्ट्स वाले हैं, इस स्पोर्ट्स वाले में नहीं मिलेगा, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। हमने जो है भैया के लिए ले लिया है। अंदर में इतना शोर शराबा है, गाने वगैरह बज रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं किया, तो यहाँ से ले लिया। काफ़ी महंगे हैं, तो ये BR मॉल पे हर चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगा, बट महंगा भी होगा। ब्रांडेड मीन्स महंगा, ठीक है। तो हमने ले लिया है, और ये 2300 रुपये का एक शर्ट, वो भैया को पसंद आएगा आएगा ना पसंद। चलो अभी, हाँ ये जेरी ने चॉइस किया है। चलो अभी जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और देख लेते हैं। भैया के लिए हम सोच रहे हैं फुल ड्रेस लेके जाए, एक जो है जीन्स पैंट, और उसके बाद ये साथ में एक ड्रेस मैचिंग करने के लिए। तो अभी जीन्स पैंट देख लेते हैं, यहाँ पे मस्त मस्त वाले दिख रहे हैं। कहाँ पे देखे हम लोग, वेस्ट साइड में जाते हैं एक बार, उसमें अच्छे अच्छे वाले दिख रहे थे मुझे, तो वेस्ट साइड में जाके एक बार देख लेते हैं। अभी वेस्ट साइड में आके हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शन हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये 42 का है, ये पसंद तो आया है, लेकिन 40 साइज़ का मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन 40 साइज़ का है ही नहीं। जो पसंद आ रहा है वो साइज़ का मिल रहा है, और जो साइज़ का मिल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं, ढूंढने से क्या नहीं मिलता ना। ऐसे वाले पसंद नहीं मुझे, भैया को भी नहीं आएंगे। ये पसंद आ रहा है यार, ये अच्छा होना था। हाँ क्योंकि शर्ट से मैचिंग होगा वो ब्लैक जींस। फाइनली ढूंढते ढूंढते हमें मिल गया ये वाला, तो ये 40 साइज़ का है। 40 साइज़ का जो है भैया को हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे टांग के रखा था, उस साइड में तो मिला नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। चलो
हो जाएगा। जीन्स भी ले लिया भैया के लिए, हो गया। अभी इसको भी कुछ लेना होगा तो ले लो, मैं तो नहीं लूँगा अभी, मेरा हो गया, बहुत हो गया शॉपिंग। अभी बस भैया के लिए लेना था। अभी बस जाके हम लोग स्टारबक्स का कॉफ़ी पियेंगे। चलो महंगे वाले पीते हैं, 1000 रुपये वाले कॉफ़ी वो वन तक का नहीं पिएगा बोलता। चलो चलो पी के देखते हैं ना। चलो भाई स्टारबक्स पे जाते हैं। बहुत देखता था इसके बारे में, आज पी के भी देख लेते हैं क्या के लिए इतना महंगा है। चलो जेरी तो नहीं आ रही है, देखो नहीं पीना है बोल रही है भाई चलो हम जाते हैं। पापा आप भी पियोगे स्टारबक्स का कॉफी? हाँ महंगी वाली। मम्मी तो महंगी वाली सुन के डर गई, मम्मी नहीं पिएगी बोल रही थी, लेकिन इसको पिलाऊंगा मैं महंगा वाला भाई पैसा किस लिए कमा रहा है, महंगे हो या कुछ भी हो, लाइफ में ट्राई करना है यार। स्टारबक्स हमारे उधर में मिलता नहीं है हाँ पहली बार सुन रहे स्टारबक्स का नाम, बाप रे। अभी जब तेरा नाम पुकारेंगे ना तब तू लेके आना कॉफी, ठीक है 914 रुपया है, इतना भी महंगा नहीं है ज़्यादा। मैंने तो सोचा था बहुत ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन साइज़ के हिसाब से होता है। हमने मीडियम वाला मंगाया, लार्ज वाला मंगाते तो 2000 ऐसा आ जाता सिर्फ कॉफ़ी के लिए ये सोच रहे होगे सिर्फ कॉफ़ी के लिए, लेकिन रेयन को तो पीने नहीं मिलेगा। हाँ आ गया हमारा ऑर्डर, ये देखो। मैम साहब लीजिए महंगा वाला। आपका नाम कौन सा में किस में लिखा है? हाँ पकड़ो, हाँ मेरा वाला भी उतार दो। रेयन बहुत बदमाश हो गया, बहुत बदमाश हो गया यार तू ये पी रहे है, कैसा लग रहा है महंगा वाला? अच्छा है, सच बताना, झूठ मत बोलो। अच्छा है कि नहीं है? 50 रुपये वाला अच्छा होता है। ये देखो भाई बहुत बदमाशी करता है ये, शांति से रहने नहीं दे रहा है। ये रेयन बहुत ही ज़्यादा बदमाश है गाइस, इसका वजह से अच्छे से कॉफ़ी भी पीने नहीं मिल रहा है। तो हमने 2 अलग अलग फ्लेवर मंगाए थे। जेरी का उतना टेस्टी नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा टेस्टी है, तो इसको बोल रहा हूँ कि ये वाला पियो, जो टेस्टी वो वाला पियो, लेकिन वो वही वाले पी रही है। अच्छा है ये वाला। मेरा वाला कौन सा फ्लेवर था? चॉकलेट कैरेमल क्रंच फ्रापेचिनो, पता नहीं, बाप रे इतना लंबा चौड़ा नाम है। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहना चाहिए। हाँ और इसका वाला वो वाला क्या नाम था? क्या नाम था यार इसका? ये वाला लिया जेरी के लिए, क्या नाम है? वियन्ना क्रीमी लट्टे। बाप रे क्या क्या नाम है यार, इतना लंबा चौड़ा नाम, इतना महंगा वाला। फर्स्ट टाइम पी रहे हैं। चीयर्स गाइस, स्टारबक्स में स्वागत है आप सभी का। महंगा, दुनिया का सबसे महंगा कॉफ़ी जेरी ने यहाँ पे पूरा लिपस्टिक लगा दिया, देखो दोनों में लगा दिया फटाफट से पी लिया उसको। हमको गिलास दे दिया, गिलास मिलने के बाद ही शांति हुआ। ये इतना बदमाश, बाप रे। मेरे पे गया है गैस में भी बहुत बदमाश है। हम लोग निकल गए अभी यहाँ से स्टारबक्स से। ये रेयन का वजह से बहुत तकलीफ होता है यार, बहुत बदमाश है ना। मेरे पे गया है ये, बिल्कुल मेरा जैसा है बदमाश। कैसा लगा एक्सपीरियंस? अच्छा तो है, अच्छा तो है। अच्छा चलो फिर। पर 50 रुपया भी बहुत टेस्टी होता है। हाँ 50 रुपये वाला ज़्यादा टेस्टी होता है 1000 वाले से बाहर पे निकल चुके हैं हम लोग, तो उतना ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं किया, बस भैया के लिए जो है ड्रेस लिया था। अभी जो है हम जाएंगे, पता नहीं पैदल जाए या ऑटो से जाए, क्योंकि उधर में है, बस घुरा फिरा के जाना पड़ता है, घुरा फिरा के जाना पड़ता है। 80 रुपया बोलेगा, 80 रुपया बोलता है। चलो तब नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, उधर में है सामने में, बस घुरा फिरा के जाना पड़ रहा है। हम लोग का उस साइड में है, जो ग्रीन करके दिखाई दे रहा है ना, उधर में है हम लोग का होटल। चलो ये बदमाश को जो है हर टाइम जो है शैतानीगिरी करना है, इसको खड़ा ले जाएंगे आज। खड़ा होकर लेके जाना पड़ेगा। चलो हो चलो बिल्कुल सामने है, लेकिन इसका वजह से पैदल जाना मुश्किल है, हाथ दर्द देने लग जाता है, तो जाना पड़ेगा ऑटो पकड़ के। यहाँ से वो देखो हम लोग का होटल यहाँ से दिखता भी है। ओ देखो उधर में है, उधर में। ग्रीन सिग्नेचर में जाना है। हाँ जी, इतना नजदीक भी नहीं है कि आप पैदल चले जाओगे। नहीं इधर शॉर्टकट रास्ता है ना। हाँ अच्छा शॉर्टकट तो है। हाँ रेयन, शैतानीगिरी करना है, शैतानीबाजी करना है तुमको। हाँ। ये खड़ा। हाँ, हाँ। ये खड़ा। शैतानीबाजी करना है तुमको। हाँ। शैतानीबाजी करना है तुमको। हाँ।
पैदल आने से हम उसमें फोटो खींचना था। पैदल आने से ना? हाँ मजा है, बहुत मजा है। बहुत सुंदर है ना? हाँ। ये वाला इलाका बहुत अच्छा है क्योंकि ये हाई फाई लोगों का है, VIP लोगों का इलाका है। ठंडा 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 कौन ज्यादा ठंडा। रेयान तुमको हवा लगेगा। हाँ। इधर आओ। कॉफी पीने के बाद अजीब सा लग रहा है, मुंह जो एकदम ऐसे कड़वा कड़वा लग रहा है। अभी हम लोग का वहाँ में सपना देख रहे होंगे। 9 बज गया, अभी हमारे उधर में सब सो रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश भैया। बहुत ठंडा होगा। जिंदगी में पहली बार दामी वाला कार देख रही हूँ मैं। पहुँच गए हम अपने होटल पे। बस। बस डन। अभी उधर से उतरना पड़ेगा। चलो रेयान बाबू उतरते हैं। संभाल के इधर होके जाना पड़ेगा। काफी ठंडा है, ठंडा ठंडा कुल कुल। इधर होके जा लेते हैं। आ जाओ आते हाँ, वो बियर मॉल पे ना वो गाना सुना है, ये उसका गाना। हाँ पहुंच गए अपने रूम पे। और हम लोग का रूम का हालत देखो क्या हो गया। ये जेरी का हाफ पैंट है, ये रूपम का जैकेट है, रूपम का चड्डी है। हाँ जूता भी खोल दो। ना 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 पापा। जूता भी खोल दो। अभी सोएगा, सीधा सोएगा। अरे रुक ना बाबू, इसका सोने का टाइम हो गया इसलिए ये हल्ला कर रहा है। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? ए हथेली नहीं करता, पतेली नहीं करता, एमी में बनता ये हनीमून पे चलेंगे जमाइका, जमाई में बनूं मैं तेरे माइका। रूम पे तो आ गए हम लोग। अभी जो है भूख लगेगा तो जेरी के लिए मैंने जो है ऑर्डर दिया है आलू के पराठे। तो आलू के पराठे ही खाएगी डिनर में बोल रही है। अरे यार लग जा, टच क्यों नहीं पकड़ रहे? वाई ग्राउंड फ्लोर टच। हाँ अभी पकड़ रहा। तो आलू पराठा मैंने उधर दिया है, तो उसके लिए जा रहा हूँ ऑर्डर लेने के लिए। एक्चुअली वो ऊपर में भी आ सकता है लेकिन मुझे पानी लेना था। पानी ऑर्डर करने से उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, इसलिए नीचे में ही है, बस 3 फ्लोर नीचे जाना है, उसके बाद वहाँ से ले सकता हूँ। चलो पानी भी लेके आऊँगा और ऑर्डर भी लेके आऊँगा अपना। अय्या लिफ्ट से निकलने के साथ साथ मुझे अपना ऑर्डर भी मिल गया, पानी भी मिल गया। बिल्कुल सामने में दुकान। तो अभी जा रहा हूँ मैं। लेट्स गो। सुबह हो चुकी है दोस्तों, हम लोग जो है होटल से चेकआउट कर रहे हैं। अभी जाना पड़ेगा हमें सीधा एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट पे जो है काफ़ी देर तक रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि शाम को 4 बजे ऐसे को है फ्लाइट और यहाँ से चेकआउट करने का टाइम 11। तो अभी 10:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके वेट करेंगे। और हम लोग का गुवाहाटी तो तेजू वाला फ़्लाइट भी कैंसिल हो गया। बहुत परेशान हो गए हैं भाई, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो गुवाहाटी पे रुकना पड़ेगा हमें। जल्द से जल्द घर पहुँचने का मन कर रहा है। और ऊपर से रेयान बहुत बदमाश करता है और इतने सामान हो गए हैं, कैरी करना मुश्किल हो गया। साथ में बच्चा, बैग, इतने भारी भरकम देख सकते हैं, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। बट मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। थक गया यार। चलो चलो घुसो। हम लोग पहुंच गए अभी गए सूरत एयरपोर्ट में। यहाँ से रात को आए थे हम लोग, तो दिन का नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे भैया के लिए उस दिन, और यहाँ पे तिरंगा ले रहा है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल सूरत का जो है एयरपोर्ट है। उतना बड़ा नहीं है, छोटी सी है, बट अच्छा है, बहुत क्लीन रखते हैं। सूरत का जो ये वाला इलाका है ना, एयरपोर्ट वाला इलाका बहुत क्लीन साफ़ सुथरी है गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप एयरपोर्ट से उतरोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। आहा फीलिंग मतलब अलग लेवल का फीलिंग आएगा, बहुत अच्छा लगता है इस साइड में। तो अभी हमारा फ़्लाइट जो है वो 4:50 पे है। तो हमें जो है अंदर चेक इन के लिए लगभग 2-3 बजे ऐसे को उठना पड़ेगा, 2 बजे आई थिंक। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कितना देर तक बैठा रहे ना, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा हमें बैठते रहने के लिए, बोरिंग हो जाएंगे हम लोग। लगेज भी कितने हैं इधर। रेयान देखो बहुत बदमाश करता है। तो हम लोगों ने जो है फैसला किया है कि
एक तो आंटी बोलूँगा, मम्मी को उम्र की है, तो वो आंटी बुला रही है उनके घर पे जाने के लिए, सामने ही है, तो उनके घर पे फ्रेशअप वगैरह भी हो सकेंगे हम लोग और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा बोरिंग वगैरह होने से ना, तो इसीलिए उसके घर पे जाएंगे और 2 बजे 1 बजे ऐसे को हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो अभी बस आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। एंड अभी नेक्स्ट ब्लॉग जो है गुवाहाटी, हम लोग गुवाहाटी पहुँचेंगे शाम को, रात को पहुँचेंगे 12 बजे ऐसे को गुवाहाटी, और गुवाहाटी से जो तेजू वाला फ्लाइट था वो भी कैंसिल हो गया हमारा, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जल्दी जल्दी घर पहुंचने का मन कर रहा है, अभी घर का याद आ रहा है, इतना दिन हो गया घर नहीं पहुंचे ना। अभी के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।